तो हाय दोस्तों, बात करेंगे शेयर मार्केट स्टार्टिंग से कैसे शुरू करें। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा शेयर मार्केट क्या होता है। और ये 24 सीरीज़ का एपिसोड आने वाला है, तो इस चीज़ को याद रखना कि इस पूरे के पूरे एपिसोड में जितने भी एपिसोड आने वाले हैं टोटल, उसमें आप लोग डिटेल में हर एक टेक्निकल, हर एक चार्ट, हर एक चीज़ को समझ जाएंगे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद हम एक सेशन लाएंगे जिसमें हम ट्रेडिंग के बारे में प्रॉपर सिखाएंगे। तो इसी चीज़ को याद रखना और इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या क्या सिखाने वाले हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं 5 साल से शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मैं उस तरह से फ्लैक्स नहीं करके दिखाऊंगा कि इतने हज़ार, इतने लाख, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, टेक्निकल्स को समझोगे तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा करोगे। टेक्निकल्स को नहीं समझोगे तो आप लिटरली कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे, 1000 लोगों की वीडियो देखने के बाद भी। चार्ट खुद फॉर्मेट कैसे फॉर्म करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें खुद सीखना। जिस तरह से मैं बताऊंगा उस तरह से करना। और एक चीज़ याद रखना, जब आप खुद स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिस करोगे, ट्रेडिंग करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे, आप खुद चार्ट को अलग तरह से रीड करना चालू करोगे। किसी तरह की बुक की नीड नहीं होगी, किसी भी तरह चीज़ों की नीड नहीं होगी। यू हैव टू फोकस ऑन योर, आप किस तरह से उसको एनालाइज करते हो। तो आज हम बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे। तो बेसिक चीज़ों पे बात करने से पहले ट्रेडिंग की दुनिया, मेरा चैनल, उसको सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अंत तक देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करने वाले हम आपका। तो इस पॉइंट पे हम शुरू करते हैं। पहले स्टॉक मार्केट को समझते हैं। स्टॉक मार्केट होता क्या है। जब पहले स्टॉक मार्केट इंट्रोड्यूस हुआ था, एक कंपनी होती थी जो अपने शेयर्स को लोगों के पास लाती थी क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता था। नॉर्मल लॉजिक है। उसके बाद क्या होता है, कंपनी ले आई, लोगों ने उनको पैसा दिया। अब वो पैसा तो उन्होंने ले लिया, लोगों का क्या फ़ायदा, उस पर ट्रेड होता है। जितना ज़्यादा उस चीज़ को हम खरीदेंगे, एक स्टॉक मान लेते हैं, जैसे टाटा पावर का स्टॉक ले लेते हैं। टाटा पावर का स्टॉक जितना ज़्यादा खरीदा जाएगा, जितना ज़्यादा उसका डिमांड होगा, उतना ही ज़्यादा स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। जितना ही ज़्यादा लोग उसे बेचेंगे, जितना ही ज़्यादा लोग उसको बेचने की कोशिश करेंगे, बेचेंगे, ऑब्वियसली उसका प्राइस कम होगा। जैसे आप चीनी खरीदते हैं, अगर चीनी सारे लोग खरीदना चालू कर दें बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो चीनी के प्राइस बढ़ जाएंगे। और चीनी अगर मान लेते हैं कोई नहीं खरीदेगा, तो चीनी का प्राइस वैसे ही कम होगा। दुकानदार बोलेगा यार जैसे में ले जाओ। तो यही चीज़, यही टेक्निकल्स नॉर्मल, इसमें यही लॉजिक काम करता है कि जितना ज़्यादा अगर खरीदा जाए उतना ज़्यादा स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, जितना ज़्यादा बेचा जाए उतना ही ज़्यादा वो स्टॉक प्राइस कम होगा। अब बात करते हैं पेनी स्टॉक क्या होता है। पेनी स्टॉक बहुत छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं, 10-15 रुपये से कम के, 100 रुपये से कम के स्टॉक्स को भी पेनी स्टॉक बहुत सारे लोग कहते हैं। मैं 10 रुपये से कम वाले स्टॉक्स को पेनी स्टॉक कहता हूँ। इसका कारण क्या है, 10 रुपये से कम वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनमें ट्रेडिंग्स जो होती है, ट्रेडिंग इन द सेंस कि उसमें जो लोग पैसा लगाते हैं वो काफ़ी कम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, पर इसमें परसेंटेज ऑफ गेनिंग वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको। कैसे, मैं बताता हूँ। 1 रुपये का स्टॉक 2 रुपये चला गया, तो सुनने में बहुत बड़ी बात नहीं लगती कि 1 रुपये का स्टॉक था, 2 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। पर यहाँ पे आप समझो कि आपने उसमें 10,000 रुपये लगाए हैं, तो वो 20,000 रुपये बन चुका है। तो यहाँ पे बात आती है। तो पेनी स्टॉक में सेम चीज़ होती है। 1 रुपये का स्टॉक 50 पैसे पे चला गया, तो आपका 10,000 रुपये 5,000 पे आ गया। तो इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो लोग जो कोशिश करते हैं वो ऐसी कोशिश करते हैं कि हम टेक्निकल्स जो बेस्ट है उसमें हम स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। ये सब क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, इसमें किस तरह की चीज़ें चलती हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें समझोगे। बट स्टिल मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दे दूं कि आप लोग समझ जाओ। निफ्टी 50 वो कंपनीज होती हैं जिस ये एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें टॉप 50 कंपनीज जो हैं वो अपना ट्रेड करती है। ठीक है, इसके अंदर इसके जो प्राइस डिसाइड होते हैं वो इस पे डिसाइड होते हैं कि वो टॉप 50 कंपनीज जो हैं वो किस तरह से ट्रेड कर रही हैं, उनके आज वॉल्यूम क्या है, किस तरह से वो आगे जा रही है, डिमांड क्या आ रहा है, इस सब पे। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये सब इसी तरह से। बैंक निफ्टी में सारे बैंक होते हैं, फिन स्टॉक में सारे फाइनेंस रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से समझोगे। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके चलिएगा, तो आप लोगों को आने वाले टाइम में बहुत डिटेल में पता चलेगा। मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताता हूँ। एक स्टॉक है वेबसोल। आप वेबसोल को सर्च करना, वेबसोल एनर्जी करके आई थी। उस स्टॉक में आज भी अगर देखोगे तो वो 20-25 रुपये से अभी 1,300 रुपये चल रहा है।
तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ऐसी चमत्कार भी देखने के लिए मिलते हैं जिसमें 6,500% का प्रॉफिट है वो भी कितने साल के अंदर, 5 से 6 साल के अंदर। आप खुद सोचो 5 से 6 साल के अंदर आप किसी एफडी में लगाते, मान लो 10 साल के लिए लगा दिया, पैसा डबल होता, थोड़ा ज़्यादा होता, इसमें 6,000% का रिटर्न है। तो कितना ज़्यादा स्टॉक भागा है आप सोच सकते हो। इट इज़ वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा। TTML भी ऐसे ही भागा था, अदानी पावर भी ऐसे ही भागा है, टाटा पावर भी एक टाइम में ऐसे ही भागा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जो इस तरह से भागती हैं। इसको जानने के लिए कैसे करें? TTML जब आया था उसमें बहुत सारे फ्यूचर मतलब चीज़ें आ रही थी, तो फिर लोगों ने पैसा लगाया। आपको टेक्निकल्स में बहुत सारी चीज़ें समझनी होंगी, उसके फाइनेंशियल क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट क्या आ रहा है, एनुअल रिजल्ट क्या आ रहा है, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो क्या होता है, उसके बाद आप उसमें क्या क्या समझोगे, उसका PE रेशियो क्या चल रहा है, इंडस्ट्री PE रेशियो क्या चल रहा है। इन सारी चीज़ों को सोच के घबराओ मत, बहुत आसान है। जब पूरा सीरीज देखोगे ना, बहुत आसान है, सिर्फ बने रहो। 30 दिन फोकस करो कि आपको स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाना, टेक्निकल्स को समझना है। टेक्निकल समझ गए तो 1 महीना इन्वेस्ट करा है ना, तो आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा बढ़िया मतलब बहुत ज़्यादा गेन करने वाले, लिटरली। उसके बाद आपको बहुत सारी इसमें चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि मैं आपको बता दूं। PE रेशियो आपने देख लिया, कितने प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर कितनी जल्दी छोड़ रहे हैं, DRI क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप समझोगे। उसके बाद आप लोगों को ये समझ में आएगा कि किस तरह से फंडामेंटल एनालाइज करते हैं। ये फंडामेंटल एनालाइज करा, उसके बाद फ्यूचर एनालाइज करते हैं। फ्यूचर एनालाइज मतलब कंपनी के किस तरह के वो आने हैं, मतलब क्या क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, ये उनकी वेबसाइट से पता चलता है। आप कोई भी मेरी पुरानी वीडियो देख लो, ठीक है, मतलब 2022 के आसपास की कोई वीडियो देख लो, मैं तो काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे था नहीं, उस टाइप की कोई वीडियो देखो, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम वेबसाइट पे जाके किसी भी कंपनी का डाटा लाते हैं। बाकी मैं आगे आने वाले टाइम में ज़रूर बताऊंगा, तो टेंशन मत लो, हाँ चिल करो। उसके बाद इसमें कंपनीज बोनस देती है, ठीक है, आपको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड एक तरह से आप कुछ समझ मत समझो, ये समझो कि आपने पैसा लगाया, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कभी कभी साल में एक बार। वो सारी कंपनीज नहीं देती, टाटा पावर जैसी कंपनी देती है, IRFC देती है, बहुत सारी कंपनीज हैं देती हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो नहीं देती। प्रॉफिटेबल कंपनीज मैक्सिमम टाइम देती है, ठीक है। उसके बाद स्प्लिट होता है, जब स्टॉक के प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको तोड़ दिया जाता है, आधा आधा कर दिया जाता है। अब पहले एक स्टॉक था 100 रुपये का, अब 50-50 रुपये के 2 स्टॉक कर दिए, तो वही सेम चीज़ होती है, नॉर्मल सा है, बोनस है। एक स्टॉक मतलब आप पे 10 स्टॉक थे, एक स्टॉक एक्स्ट्रा दे दिए, यही सारी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए ये 24 क्लासेस आने वाली हैं, इसको ध्यान से देखना और समझना कि ये क्या टेक्निकल्स हैं, किस तरह से ये चल रहा है, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा, लिटरली मैं बताऊँ, बहुत डिटेल में बताऊँगा। ऐसा कुछ भी मैं फेंकूंगा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि यार ये है उस पर पैसा लगा दो, इस पर अरे कुछ नहीं होता भाई। आप जिसमें पैसा लगाना चाहो उसमें लगाओ, बस ये याद रखो कि आप जिसमें पैसा लगा रहे हो वो आपके सोचने पे आपने लगाया, किसी दूसरे के सोचने पे नहीं लगाया है। किसी दूसरे के सोचने पे लगाओगे तो ऑब्वियसली आप नीचे जाओगे यार। मैं आपको आज भी रेकमेंड करता हूँ कि कभी भी किसी के कहने पे स्टॉक पे पैसा मत लगाओ। एक आइडिया के लिए आप ले सकते हो, पर एनालाइज खुद करो। जितना ज़्यादा एनालाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को, आपका दिमाग क्लियर होगा। चार्ट किस तरह से देखते हैं, किस तरह से इस चार्ट पे वर्क होगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि निफ्टी किस तरह से चलता है, बैंक निफ्टी किस तरह से चलता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। तो फोकस ऑन योर एनालाइज। आज कोई भी स्टॉक उठाओ, कोई भी स्टॉक उठाओ, उस स्टॉक को देखो, उस स्टॉक किस तरह से चला है, उस स्टॉक में क्या चार्ट्स चले हैं, किस तरह से उस स्टॉक में किस तरह से नई नई चीज़ें आई हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है, वो स्टॉक पहले कितने का था, अभी कितने का चल रहा है, क्यों इतने का चल रहा है, क्या ऐसा आ गया। MRF उठा लो, डिटेल्स देखो, नहीं समझ में आ रहा एशियन पेंट उठा लो, टाटा पावर उठा लो, नहीं समझ में आ रहा तो आप कोई भी ऐसा ओरिएंट ग्रीन उठा सकते हो यार, यस बैंक उठा सकते हो, कहाँ चल रहा था अभी कहाँ चल रहा है, वोडाफोन उठा सकते हो। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको मज़ा आ जाएगा। जब उसको एनालाइज करोगे आपको समझ में आएगा, दिमाग खुल जाएगा कि भाई ऐसे स्टॉक्स भी है, ये तो मुझे लगता था बहुत ऊपर चल रहा है, ये नीचे क्यों चल रहा है, कारण क्या है, सारी चीज़ समझ में आएंगी। तो एनालाइज करो, ठीक है। और अगले ही दिन नई वीडियो आएगी तो उस पर ज़रूर फोकस करना, जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया चलोगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए स्टॉक्स के साथ, नई चीज़ों के साथ, नए डिटेल्स के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।